हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। गाइस, आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 161 पे आपको दिया है, पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, द विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। गाइस, विक्रम प्रज्ञा कौन से पार्टनर हो गए? ओल्ड पार्टनर हो गए। इनका रेशियो क्या है? 2:3 ये कौन सा रेशो हो जाएगा? ओल्ड रेशो हो जाएगा। दैट द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। क्रेडिटर्स कहां पे चला जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, है कि नहीं? फिर कैपिटल, विक्रम और प्रज्ञा, इसका क्या बन जाएगा? अकाउंट बन जाएगा। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये तो था लाइबिलिटी साइड। अभी कौन सा साइड देखेंगे? असेट साइड में। असेट साइड में कैश का क्या बनता है? अकाउंट बनता है। ओके, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं? असेट, न्यू बैलेंस शीट, असेट साइड। ओके, फिर उसके बाद आपको दिया है दे एग्रीड टू एडमिट ओनी एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मीन्स थर्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे? अवनी है। Owner shall have 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ये 1/4 का कभी काम आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए, है कि नहीं? नेक्स्ट क्या बोला है? He shall bring 37,500 as his capital। मीन्स जो थर्ड पार्टनर है अवनी, उसने कितना पैसा लेकर आई? 37,500 एज अ कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू ओनिस कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड 30,000 है शेयर ऑफ गुडविल, और 30,000 को उसने क्या ले गया? गुडविल लेकर आई। यस है ना? तो ये फर्स्ट, ये तो पता चल गया है क्या? सीजी जियो, क्या ये? सीजी जियो, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। थर्ड एडजस्टमेंट दिया, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड ₹45,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे टिक मार्क करो। 37,500, अभी कितना हो जाएगा? 45,000। ओके, एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? फर्नीचर को भी टिक मार्क करेंगे, फर्नीचर। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स को भी टिक मार्क करेंगे। स्टॉक टू बी वैल्यूड ₹82,500। तो स्टॉक को भी टिक मार्क करेंगे हम लोग। ओके, तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर नहीं है? सिर्फ प्लान के ऊपर नहीं है, बाकी सबके ऊपर एडजस्टमेंट है। The capital account of all partners to be adjusted in their new profit sharing ratio। कौन से रेशियो में बांटने का है? कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड द एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क करके इसलिए रखा था यहाँ पे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है वो देख लेते हैं एक बार। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ओके, अपने को यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं पूछा है। तो देखो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हम लोगों ने। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तीनों पर विक्रम प्रज्ञा ओल्ड पार्टनर है, अवनी थर्ड पार्टनर है। विक्रम प्रज्ञा अवनी। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला? न्यू बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018। और वर्किंग नोट पे हम लोग क्या बना लेंगे? कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट, ये क्या अपना वर्किंग नोट है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे? सम सॉल्व करेंगे। सब में क्या करेंगे हम लोग? पहले ओल्ड बैलेंस शीट को हम लोग क्या करते हैं? पोस्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले क्या दिया? क्रेडिटर कितने का दिया? 1,05,000। तो कहां पे जाएगा? न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 1,05,000। क्रेडिटर 1,05,000 कहां पे लिखा हम लोग ने? लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद दिया कैपिटल, विक्रम प्रज्ञा 75,000। ये कहां पे चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्या लिखते हैं हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड 75,000। उसके बाद क्या दिया अपने को? लायबिलिटी साइड कवर हो गया। अभी असेट साइड में सबसे पहले क्या दिया? कैश। कैश का क्या बनता है? अकाउंट। तो कैश के कौन सी साइड में जाएंगे? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। उसके बाद क्या दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ पे जाएगा, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितना दिया इसका, 37,500 इनर में जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, प्लान कितना दिया, 45,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, प्लान 45,000 डायरेक्ट आउटर में। फिर उसके बाद दिया फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 3,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर 3,000। उसके बाद क्या दिया, स्टॉक कितने का दिया, 75,000, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक 75,000। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स कितने दिया, 87,000, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डेटर्स 87,000। ओके, ये तो हम लोग ने क्या किया, ओल्ड बैलेंस शीट को हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट देखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अवनी शाल, ये तो हम लोग ने देखा है, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए अपने पास है कि नहीं। सेकेंड दिया, ही शाल ब्रिंग 37,500 एज अ कैपिटल। आपको अगर डायरेक्ट इफेक्ट पता है, कैश के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू अवनीस कैपिटल, एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश। तो भी एक बार जनरल एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूं। एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल अकाउंट, कितना लिखे, 37,500, 37,500। ओके, तो कैश के कौन सा साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे, टू अवनीस कैपिटल अकाउंट। कैश के अकाउंट के डेबिट में टू अवनीस कैपिटल अकाउंट 37,500। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग, अवनिंग कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, अवनी में लिखेंगे 37,500। ओके, उसके बाद क्या बोला है इसने गुडविल आया 30,000 का शेयर ऑफ गुडविल, तो क्या आएगा, सीजी जियो, यस या नो, मींस एंट्री क्या आएगा, कैश टू गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना, 30,000। और सेकेंड सीजी था, अभी जियो। थर्ड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, विक्रम है, विक्रम और प्रज्ञा। ओके, 30,000 का गुडविल है, कौन से रेशो में बांटेंगे ये लोग, सेक्रीफाई रेशो में, है कि नहीं, कौन से रेशो में, सेक्रीफाई रेशो। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशो रहेगा वही सेक्रीफाई रेशो रहेगा, क्योंकि न्यू रेशो दिया नहीं है। तो भी एक बार इस समय हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमको कैलकुलेट करना ही है करके। वर्किंग ओल्ड रेशो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया ओल्ड रेशो, 2:3, तो यहाँ पे 2:3 विक्रम एंड प्रज्ञा। विक्रम 2/5, प्रज्ञा 3/5। ये कौन सा इनका ओल्ड रेशो है। ओके, अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो। तो ओल्ड रेशो तो हम लोग को पता है पहले से, बैलेंस रेशो इसने प्रॉफिट का कितना बोला, उसने 1/4, तो उसका बैलेंस रेशो क्या हो जाएगा, 4 - 1, तो क्या हो जाएगा, 3/4, क्या हो जाएगा, 3/4 बैलेंस रेशो इज इक्वल टू 3/4। ओके, फिर अभी हमको क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो, तो विक्रम
विक्रम, प्रज्ञा एंड थर्ड अवनी। ओल्ड इनटू बैलेंस, ओल्ड इनटू बैलेंस। ओके, तो अभी विक्रम का ओल्ड रेशो क्या 2:5 और प्रज्ञा का 3/5, 2/5, 3/5। ओके, एक कौन सा और रेशो है उनका ओल्ड रेशो। अभी बैलेंस रेशो क्या है अपना 3/4, 3/4, 3/4। और अवनी ने कितना लेके प्रॉफिट के लिए 1/4 लेकर आई है, 1/4 है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया अपने को 1/4, तो 1/4। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 5 4 20, 3 3 9, 5 4 20। ओके, अभी हमको यहाँ पे 20 लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वैसे 5 से, तो जितने से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करते उतना से हम ऊपर लेंगे 5, 5 1 5। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा 6 9 5, 6:9:5। ओके, ये कौन सा हो गया अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हमको कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें। अब चलो हम लोग एक बार क्रॉस चेक के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफिक रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, तो फिर विक्रम एंड प्रज्ञा ये दोनों ओल्ड है। ओके, तो ओल्ड रेशो कितना दिया है हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया है 2/5, 3/5, क्वेश्चन में ही दिया था 2/ओल्ड माइनस न्यू, 2/5 ओल्ड माइनस न्यू 3/5। तो न्यू रेशो क्या आया इनका, विक्रम का कितना आया न्यू रेशो 6 है ना, तो क्या हो जाए 6, टोटल करेंगे इसका 6 + 9 15 + 5 20, यहाँ पे प्रज्ञा का कितना है 9 है, तो 9/20। अभी देखो हम लोग 2 - 6 तो नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 20 2 40, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा 40 - 30 कितना हो जाएगा 10। और यहाँ पे देखेंगे कितना है 20 3 60, 5 9 45। ओके, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 60 - 45 15। ओके, अभी 5 के टेबल से डिवाइड करो, 5 2 10, 5 3 15। तो अपना रेशो क्या मिला 2:3। मीन्स अपना जो ओल्ड रेशो था वो सेम आया है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन में अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के नहीं दिया रहेगा तो जो न्यू रेशो है वही हमारा क्या, जो हमारा ओल्ड रेशो है वही हमारा क्या हो जाएगा सेक्रीफाई रेशो। तो चलो अभी हम लोग इसको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशो में बोला है 2:3 में, तो 30,000 विक्रम का पहले 2/5 एंड 30,000 3/5। ये किसका प्रज्ञा का 5 1 5 6 30। ओके, तो अभी क्या करेंगे 6,000 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12,000 12,000। फिर यहाँ पे 5 1 5 6 30 सेम आएगा, यहाँ पे 6,000 × 3 कितना हो जाएगा 18,000। तो विक्रम को कितना मिला 12,000 गुडविल और इसके 18,000। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे पोस्टिंग कर देंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट के कौन सी साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। तो कैश के डेबिट में जाके कैश अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट कितना 30,000। एंड गुडविल के कौन से साइड में चले जाएंगे क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे बाय कैश अकाउंट कितना 30,000। ये किसका पोस्टिंग किया आप लोगों ने सीजी का। अभी किसका करेंगे जियो में क्या रहेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट है कि नहीं। तो गुडविल के कौन से साइड में जाएंगे डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल के डेबिट साइड में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है यहाँ पे विक्रम एंड प्रज्ञा। विक्रम का कितना 12,000 और इसका प्रज्ञा का 18,000, टोटल कितना हो जाएगा 30,000। ओके, अभी सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में।
क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट 12,000 एंड 18,000। फर्स्ट सेकेंड कवर हो चुका है। थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दिया अपने को, 37,000, राइट। तो अभी कितने का हो गया, 45,000। तो ऐड हुआ लेस हुआ, ऐड हुआ बढ़ा ना, 45,000। तो यहाँ पे लिखेंगे एड एप्रिसिएशन कितने का डिफरेंस आएगा इसमें, 7,500। अभी असेट बढ़ा है तो कहां पे जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना, 7,500। अभी किसके ऊपर था सेकेंड, फर्नीचर पे कितना, 10%, लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10% पर एनम, कितना आएगा 10% का, 300। आउटर में कितना चला जाएगा, 2,700। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, टू फर्नीचर अकाउंट 300। उसके बाद क्या दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो 87,000 का 5% निकालना है अपने को, 87,000 5%, 5/100। ये गया 870 इंटू 5 35 340 प्लस 3 4350, कितना आएगा, 4350, लेस RDD एट द रेट 5% पर एनम, कितना आया, 4350। ओके, तो इसमें से भी 87,000 माइनस 4350, 82,650। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, टू RDD अकाउंट कितना आया, 4350। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट ₹82,500। पहले से स्टॉक कितने का था, 75,000। ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितने का हो गया, 82,500। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एट एप्रिसिएशन कितने का डिफरेंस आएगा, 75,000 माइनस 7,500। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आया, 7,500। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, बाय स्टॉक अकाउंट कितना, 7,500। यहां तक खत्म हो गया 6 एडजस्टमेंट। अभी लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, मीन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड एक्सेस अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करने हैं अपने को, देयर लोन अकाउंट। गाइस इसकी में हमने को वो रेशो कहां पे काम देगा अपने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो उसके पहले अपने को क्या टोटल करना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये टोटल करके हम लोग पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे 7,500 प्लस 7,500, 15,000 एंड 15,000। सेम लाइन में 15,000 माइनस 4,650, 10,350, यस 10,350। ओके, तो अभी हम लोग इसमें बांट देंगे इसको ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के। आपको इधर शॉर्टकट में लिखना रहेगा। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, कौन है, विक्रम, एंड सेकंड कौन है, प्रज्ञा। कौन से रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। कितना अमाउंट है, 10,350। ओल्ड रेशो क्या दिया, 2:3, 10,350, 2:3 में बांटना अपने को। पहला विक्रम, 2/5, ओके, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2070 इंटू 2, 0 14 1
2 2 जा 4, ये विक्रम का आ गया 4140, विक्रम का कितना आया 4140। ओके, अभी किसका निकलना है, प्रज्ञा का। ये तो अमाउंट सेम ही आएगा 2070 इंटू क्या कर देंगे अभी हम लोग 3 कर देंगे, क्या कर देंगे 3 इंटू 3 0, 3 7 जा 21 1 0, ये यहाँ पे तो यहाँ पे 2 3 2 जा 6, ओके 6210 4140 6210। ओके, या तो हम लोग किसी एक का निकालते दूसरा उसमें से माइनस कर देते तो ऑटोमेटिक आ जाता करके। अभी 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाय, यहाँ पे क्या लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवोल्यूशन अकाउंट लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ प्रॉफिट कितना है अपने को यहाँ पे 4140 एंड 6210, 4140 एंड 6210। अभी क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ पे 37,500 है ना, उतने अमाउंट है 37,500, और डेबिट साइड में कुछ दिया ही नहीं है अपने को। ओके, तो पहले तो मैं क्रेडिट साइड का पूरा टोटल कर रहा हूँ, 75,000 प्लस 18,000 प्लस 6210 99,210। ओके, और 75,000 12,000 प्लस 4140 91,140। ओके, इधर डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो 91,140 99,210 जो क्रेडिट साइड में लिखा हम लोग ने 37,500। ओके, अभी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, है कि नहीं, यही अमाउंट हम लोग यहाँ पे उठा के रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को कि हम लोग जो बैलेंस कैरी डाउन का जो कैपिटल निकालेंगे वो किसके हिसाब से निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब मैंने स्टार मार्क कर दिया करके। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ओल्ड माइनस इनटू बैलेंस रेशो, है कि नहीं। तो ऑलरेडी हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल दिया यहाँ पे 6:9:5। क्या निकाला हम लोग ने 6:9:5। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 6:9:5। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करें हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल। ओके, जो बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन का कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें ये 6 किसका, विक्रम का है, 9 किसका, प्रज्ञा का है, और 5 किसका है, अवनी का है। तो अपने को तीनों में से किसी एक का कैपिटल पता चलेगा ना, तो ऑटोमेटिक तीनों का कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपने को तो यहाँ पे पता है अवनी का कैपिटल तो पता है कितना उसने लेकर आई ना, कितना 37,500 है ना, 1 अप्रैल को लेकर आई ना, अपने को 1 अप्रैल का ही चाहिए ना सब कुछ। यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट क्या बना रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को, राइट। तो उसने 1 अप्रैल को ही कॉन्सेप्ट में उसने सब ये सब किया है ना। देखो यहाँ पे On 1st April 2018 on the following terms, he shall bring 37,500 is capital। कितना लेके आई हो 37,000। तो देखो एक का मिला, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रज्ञा का भी निकाल सकते हैं, या इसके साथ देखो अभी कैसे करता हूँ 37,500 इंटू 9 डिवाइड बाय 5। ओके, आएगा 67,500, मतलब प्रज्ञा का निकल गया 67,500। ओके, अभी हम लोग इसके साथ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें या उन्हीं के साथ करो, कैसे भी करो, आंसर आपको उतना सेम ही आएगा। ये किसका निकला, अपना प्रज्ञा का निकल गया। अभी विक्रम का देखते हैं। ओके, तो क्या करूंगा, इसके साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 37,500 इंटू 6 डिवाइड बाय 5, आ रहा है आंसर 45,000। मैं क्या कर रहा हूं, जिसका आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब जिसका कैपिटल दिया है, उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो निकाला हम लोग ने, उसके साथ क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये विक्रम का आ गया, ये प्रज्ञा का आ गया, राइट। तो विक्रम का कितना आ गया 45,000, प्रज्ञा का कितना है 67,500। तो देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं आपको, जो टू बैलेंस कैरी डाउन है, तो ये अवनी का जैसे का वैसे ही रहेगा 37,500, सेम अमाउंट ऊपर ट्रांसफर हो गया। और इसका कितना आया, प्रज्ञा का आया अपना अमाउंट 67,500, तो यहाँ पे आएगा 67,500। ओके, और इसका कितना आया 45,000। ये हमको कैलकुलेट करना पड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है। कौन से जो अपने को
पहले अगर थर्ड पार्टनर जितना कैपिटल लेकर आ रहा है या आ रही है उसके हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे करके, मीन्स टू बैलेंस कैरी डाउन का। तो हमको ये क्या करना पड़ा, कैलकुलेट करना पड़ा। तो एक बात बताओ, जो इसका मतलब जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, विक्रम प्रज्ञा, इसका जो एक्सेस अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, लोन, यहाँ पे लिखता हूं टू लोन अकाउंट। ओके, तो विक्रम में कितना जाएगा, तो 91,140 माइनस 45,000 करेंगे तो इसका ये अमाउंट आएगा, और 99,210 माइनस 67,500 करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा। ओके, तो सबसे पहले ये यहां तक ये निकलने से पहले अपने को टू बैलेंस कैरी डाउन दिया है कि नहीं, ये हम लोग कहां पे लिखते हैं, सेकंड पे कहां पे जाता है इसका, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है यहाँ पे, विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी। विक्रम का कितना 45,000 एंड 67,500, और जिसका कितना है 37,500। इसको हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल का जो हम लोग ने बैलेंस निकाला वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, है कि नहीं। अब ये तीनों का हम लोग टोटल करके आउटर में डाल देंगे। टोटल आ गया इसका 1,50,000। ओके, तो सम अभी तक यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग को क्या करना है, ये जो अमाउंट है इसमें से ये 45,000 माइनस करना है, लोन अकाउंट में सब ट्रांसफर करना है अपने को, है कि नहीं। तो 91,000 माइनस 45,000, 91,140 माइनस 45,000, 46,140। ओके, तो इसमें से क्या किया, 91,140 में से 45,000 माइनस करके जो एक्सेस अमाउंट बच रहा है हमको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में। अभी किसका निकालेंगे, प्रज्ञा का। सेम 99,210 माइनस 67,500, 31,710। ओके, तो ये लोन है, लायबिलिटी अपने लिए है कि नहीं, तो लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका किसका है, विक्रम और प्रज्ञा। विक्रम, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रम लोन अकाउंट। कितना विक्रम का 46,140, और किसका, प्रज्ञा का है, तो यहाँ पे प्रज्ञा लोन कितना है 31,710। टोटल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको आउटर में डाल देंगे। ये दोनों को टोटल करके आएगा अपना 77,850। ओके, तो लायबिलिटी साइड का हमारा क्या हो गया, पूरा कवर हो चुका है। तो अभी क्या टोटलिंग करना बाकी है, लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट टोटल करेंगे, है कि नहीं। वर्किंग नोट में सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, कैश। कैश को हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 75,000 है। टोटल करने पे कितना आ रहा है अपना 75,000। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 75,000। तो यहाँ पे बैलेंस भी कितना बचेगा 75,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये कहाँ पे चला जाएगा, कैश अकाउंट कहाँ पे चला जाएगा, अपने एसेट में। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश कितना है अपना 75,000। उसके बाद क्या टोटलिंग करेंगे हम लोग, गुडविल डेबिट में 30,000 एंड क्रेडिट में है 30,000। ये क्या हो गया, टैली हो गया। तो इसका कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आया। तो अभी लास्ट हम लोग क्या टोटल करेंगे, बैलेंस शीट। टोटल रुपीज 1,50,000 प्लस 77,850 प्लस 1,05,000, 3,32,850। 3,30,000 जो लायबिलिटी में आएगा तो सेम है, यहाँ पे 3,32,850। लेकिन इस साइड का भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे टोटल करके। एंड अदर साइड भी सेम अमाउंट आ रहा है 3,32,850। ओके, तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। गाइस पूरा का पूरा सब सेम
था, बस इसमें नया क्या आया, हमको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ा। क्या 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 फाइंड आउट करना पड़ा, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके रखा आपको, ओके। ये इसके बाद हमको जो बैलेंस आया हमको कहाँ पे ट्रांसफर करने को बोला था, लोन अकाउंट में। आपको इसमें और कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी बोला कि क्लोजिंग कैपिटल तो अपने को ऐसा फाइंड आउट कर ही सकते हैं, फिर बोलेगा जो बैलेंस बचा है या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, या क्वेश्चन में बोलेगा कैश अकाउंट में ट्रांसफर करो या लोन अकाउंट में। ऐसे आपको क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस करके देंगे करके, ओके। आपके होमवर्क के लिए मैं एक सब दिखा रहा हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 आपको होमवर्क रहेगा, पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, ओके। सिर्फ यहाँ पे अमाउंटेड चेंजेस रहेंगे, ओके। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और जो मैं सब करवाया है वो भी आप करके मुझे पर्सनल ग्रुप में सेंड करोगे करके। थैंक यू।